नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। राजस्थान पुलिस की मांगों को लेकर आज भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन द्वारा शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इनका कहना है कि राजस्थान में कांस्टेबल का मूल वेतन बढ़ाया जाए, इसके साथ ही डीपीसी द्वारा पदोन्नति दी जाए, रिस्क अलाउंस जोखिम भत्ता दिया जाए, साप्ताहिक अवकाश मिले, शैक्षणिक योग्यता स्नातक की जाए, वर्दी भत्ता सहित विभिन्न मांगों को लेकर भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन का प्रदर्शन देखने को मिला। आइए दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। आज ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज ये स्थिति आ गई है कि पुलिस जो है वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती, उनके साथ अत्याचार होते हैं, उनको मानसिक शारीरिक बहुत सारी पीड़ा होती है, लेकिन वो अपनी पीड़ा किसी को नहीं बोल सकते। पुलिस ये एक ऐसा महकमा है जो अपनी आवाज़ खुद नहीं उठा सकते, उनकी आवाज़ बनकर हम यहाँ पे उपस्थित हैं। और दूसरी बात, मैं एक एडवोकेट हूँ, तो यह भी मेरा धर्म है कि एडवोकेट और पुलिस का एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। जितनी ज़्यादा पुलिस की भर्तियाँ होगी उतने अनुसंधान जल्दी होंगे और जो न्यायिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलेगी और बहुत सारी जो होते हैं ना मुकदमों का सुलटारा होगा। इसलिए मेरी सरकार से अपील है कि पुलिस की भर्ती अधिक से अधिक संख्या में करें। आपकी कौन सी 11 सूत्री मांगे हैं? मेरी मतलब 11 सूत्री मांगे जो मेरे हस्बैंड भागीरथ जी उन्होंने बता किया, लेकिन मोटी मोटी मेरी ये बात ये है कि डीपीसी से पदोन्नति होनी चाहिए, उनके 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स हो और उनके 7 दिन में 1 दिन का अवकाश भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी मानव है, उनका भी परिवार है। वो अपने परिवार के साथ अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, अपने माता पिता को टाइम नहीं दे पाते। अगर उनके माता पिता बीमार हैं तो यहाँ तक कि कुछ जवानों की इतनी पीड़ा मैंने सुनी है, वो छुट्टी मांगने जाते हैं तो अफसर बोलते हैं क्यों तुम्हारे को क्या जरूरत पड़ी छुट्टी मांगने की। बोलते हैं कि साहब माता पिता बीमार है, उनको दिखाना जरूरी है, मरे तो नहीं है ना, अभी मरे जब बात करना। ऐसी बातें सुनने को है कि आत्मा अंदर से रोती है कि क्या ये क्या नौकरी, उनकी मजबूरी, इतनी बेरोजगारी ऐसी है कि मजबूरन हमें पुलिस को नौकरी करनी पड़ी है कि वो उनके साथ इतनी पीड़ा होते हुए भी वो अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर सकते। और आज भी वो सब अपना यहाँ यूनियन है, सब लोगों ने मतलब सबने धरने दिए, लेकिन पुलिस नहीं आ सकती। उनका दुख बहुत ज़्यादा है और जब ज़्यादा दुख होता है तो एक दिन फूट के आता है, तो वो फूटने से पहले मेरी सरकार से निवेदन है कि उनकी मांगों को मान लिया जाए। वो भी मानव है, उनकी मानव संवेदना को सरकार को समझना चाहिए। उनके जो भावना है उनकी, वो भी एक मानव है, मानव की भांति उनका भी मन करता है अपने परिवार के साथ रहने का, अपने बच्चों के साथ। यहाँ तक कि शादी ब्याह में भी उनको छुट्टियाँ नहीं मिलती है। वो शादी ब्याह में अपने बहन की शादी में नहीं जा सकते, अपने भाई की शादी में नहीं जा सकते, उनको छुट्टी नहीं दी जाती। फिर और रिश्तेदारी में भी उनको होता है कि भाई आपको आना है, अगर वो नहीं जा पाते तो फिर वो कहते हैं रिश्तेदार कि तुम तो आते हो नहीं, हम क्यों आएंगे तुम्हारे। इस तरह वो समाज से भी कटे जा रहे हैं। और मैं एक पुलिस वाले की बेटी भी हूँ, पुलिस वाले की बहन भी हूँ, पुलिस वाले की पत्नी भी हूँ, पुलिस वाले की बहू हूँ। ये पीड़ा मैंने खुद ने महसूस की है, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। अगर मैं पूरी बात याद करके आपको बताऊंगी तो शायद ये सरकार भी नहीं सुन पाएगी। मेरे पति ने 14 साल पहले वीआरएस लेने का कारण यही था कि मैं जब ड्यूटी जाता हूँ अफसर बेवजह ऐसे प्रताड़ित करते हैं, बेवजह डांटते हैं, तो मैं अपनी स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता। भगवान ने हमारी सुन ली थी कि अमेरिका पोस्टिंग हो गई थी, इसलिए हमारा काम चल गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा चलो ठीक है, हम कम खा लेंगे, छोड़ दो आप नौकरी, अगर आपसे नहीं होती तो। ये मजबूरन बेचारों की ऐसी स्थिति हर किसी की नहीं होती है, हर कोई मजबूरी में नौकरी करना पड़ता है उनको। तो पुलिस की भावनाओं को ने समझने की मेरी सरकार से बहुत ज़्यादा अपील है कि आप उनकी आवाज़ को सुने, उनकी आवाज़ को संसद तक पहुँचाएं, उनके लिए कानून पास करें और उनकी यूनियनों खासकर। और अगर उनकी यूनियन नहीं है तो फिर किन्हीं की भी नहीं है, बड़े अफसरों की यूनियन है। और जवान मतलब पुलिस सिपाही से लेके इंस्पेक्टर तक कोई यूनियन नहीं है, तो उनकी यूनियन हटा दो या फिर उनकी भी यूनियन कर दो। मतलब एक देश एक कानून। मेरा नाम एडवोकेट संगीता सुंडा, राजस्थान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। थैंक यू। मैं राजस्थान पुलिस की मांगों को लेकर के ये धरना दिया जा रहा है। राजस्थान के अंदर जो कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक हैं, इनकी जो मांग है, मेन मांग है डीपीसी की मांग पूरी करने पे सरकार का 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आता है। लेकिन पता नहीं ये मांग क्यों नहीं पूरी करना चाहते। बहुत लंबे समय से ये मांग है।
दूसरी ग्रेड पे की मांग है, वर्दी भत्ता है, मैस भत्ता है, साइकिल भत्ता बंद करके पेट्रोल भत्ता दिए जाने की बात कर रहा हूँ। आरएसी की कंपनी को रोस्टर प्रणाली के तहत लागू होना चाहिए। स्थानांतरण पॉलिसी में बदलाव आना चाहिए। राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक यूनियन नहीं होने की वजह से राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक भारी दबाव होने की वजह से मानसिक तनाव और डिप्रेशन और बीमारियों से घिर चुके हैं। राजस्थान के अंदर जनसंख्या के अनुपात में पुलिस फोर्स नहीं है। 50% थाने, राजस्थान का एक भी थाना ऐसा नहीं है जिसकी स्वीकृत नफरी पूरी हो। 2011 की जनसंख्या के अनुपात में पुलिस कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक 19,762 पद लगभग खाली पड़े हैं 2011 की जनसंख्या के अनुपात में। मैं राजस्थान की सरकार को आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आपके पास सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, जनता प्राइवेट में इलाज करा लेगी। अगर सरकारी स्कूल नहीं है, प्राइवेट में इलाज करा लेगी। आप सुविधा पे कर्मचारी उनमें ले सकते हो अन्य डिपार्टमेंट में, लेकिन राजस्थान पुलिस के अंदर आपको भर्ती करने के लिए, जवान को तैयार करने के लिए 1 साल का टाइम चाहिए। और आज की तारीख में राजस्थान की कुल जनसंख्या 8.5 करोड़ के लगभग जा चुकी है। उसके अनुपात में आपके पास 80,000 से 1 लाख पद पुलिस कर्मचारियों के खाली पड़े हैं। मैं सरकार को समय पे चेताना चाहता हूं, अगर पुलिस की यही स्थिति रही तो आने वाले समय में कानून व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। आदेश देने वालों की संख्या ज़्यादा है, काम करने वाले कम हैं। जो बड़े अफसर हैं आरपीएस और आईपीएस, उनके समय पे प्रमोशन होता है, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक प्रमोशन नहीं होता। 2013 के बाद जयपुर में कोई प्रमोशन नहीं है कांस्टेबल का। आप अंदाजा लगाइए, 10-12 साल गुजर गई है। इस कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक की यूनियन बना दी जाए, वो भी राजस्थान पुलिस भर्ती करती है और आरपीएस भी राजस्थान पुलिस भर्ती करती है। और जो भी आयोग बनता है और जो भी कोई कमेटी बनती है, उसमें पुलिस के हितों की बात करने वाला कोई भी नहीं होता है, क्योंकि इनकी यूनियन नहीं है। मंत्रालय कर्मचारी संघ या कोई भी कर्मचारी महासंघ इस पुलिस के बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मैं राजस्थान की जनता और पत्रकार बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथ ये आवाज़ उठा करके सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि स्थिति बेहतर बेकाबू होती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, संसाधन बढ़ते जा रहे हैं। आप पुलिस की भर्ती कर लीजिए। जो पुलिस है उनकी मांग पे विचार जल्दी कर लीजिए। रोड एक्सीडेंट में 35 आदमियों की डेथ होती है। सरकार मानवता और इंसानियता को देख लीजिए। 150 रुपये साइकिल भत्ता दे करके आप अपराधी पकड़ना चाहते हैं। 7,000 रुपये में देख करके जवान को टनाटन देखना चाहते हैं। 17-17, 18-18 घंटे ड्यूटी लेकर के आप इस तरह के हालात देख रहे हैं। आपके सामने आज भी शहीद स्मारक पे जो धरने दिए जा रहे हैं, उस धरने का मूल मुख्य कारण यही है कि आपके पास राजस्थान पुलिस की कर्मचारियों की संख्या कम है, जिसकी वजह से अपराध बढ़े हैं, जिसकी वजह से आज आम जनता आंदोलित है। मैं सरकार से पुनः एक मेरी विनम्र अपील है भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन की तरफ से कि रोड सेफ्टी के अंदर रोड एक्सीडेंट, ये रोड और यमराज ये कह करके नहीं आते कि आप कौन हो, नेता हो, एमएलए हो, एमपी हो या कोई अधिकारी हो। रोज 35 आदमियों की डेथ होती है, थाने में भर्ती कर लीजिए। और ये जो मेरी मांगे हैं, पुलिस की आए दिन रोड एक्सीडेंट में डेथ होती है। पुलिस के जवानों को रोड पे सरेआम कई बार ऑन ड्यूटी पीट दिया जाता है। उनके साथ सरेआम अभी भी ऑन ड्यूटी रोड एक्सीडेंट हो जाता है। उनमें कोई भी संवेदना व्यक्त करने तक नहीं पहुंचते। पिछले दिन मुख्यमंत्री के काफिले के अंदर सुरक्षा में भी एक हेड कांस्टेबल की डेथ हुई थी, जिसके मुद्दे को संसद तक उठाना पड़ा लोगों, हमारे राजस्थान के सांसद महोदय को। तो एक बड़ी विडंबना है ये, कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक भी मानव है। मानव अगर मानव नहीं है तो ये कानून पास कर दीजिए कि ये मानव नहीं है। ये जी धरना कब तक जारी रहेगा? धरना आज मेरे को परमिशन मिली है धरने की शाम को 4 बजे तक। शाम को 4 बजे मेरा ज्ञापन सीएम साहब को या गृह मंत्री महोदय को देने का है और 4 बजे तक मैं यहाँ धरने पर हूँ। और ये आवाज़ पूरे राजस्थान में, अगर सरकार आपकी बात मांगे नहीं मानती तो फिर आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? अगर सरकार, ये बात मेरी विनम्र अपील है, संवेदनशील मुद्दे हैं, सुरक्षा की दृष्टि के मुद्दे हैं, सरकार को मानना पड़ेगा। और सरकार अगर नहीं मानती है तो हम जनता के बीच जाऊंगा,
राजस्थान के जितने जिले हैं, जिला हेडक्वार्टर पे जाऊंगा, आम जनता को इस बारे में बताऊंगा कि आपकी सुरक्षा इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपकी सुरक्षा ही नहीं होगी तो ये योजना सरकार धरातल पे कैसे लागू करेगी? अगर ये नेताओं को आगे पीछे पीएसओ गार्ड और अफसरों को आगे पीछे पीएसओ गार्ड चाहिए तो इनको भर्ती करनी पड़ेगी, वरना पुलिस में बड़ा आक्रोश है। वो उनकी यूनियन नहीं है, वो खुद स्वयं धरने पर नहीं आ सकते। इसलिए श्रीमान से अनुरोध है कि राजस्थान पुलिस की आवाज़ भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन अंतिम दम तक, जब तक शरीर में प्राण है तब तक यह आवाज़ ऐसे ही उठाता रहेगा। नाम और पद बता दो। मेरा नाम भागीरथ है, भागीरथ ट्रैफिक फाउंडेशन से हूँ। रोड सेफ्टी प्रोग्राम चलाता हूँ, बच्चों को स्कूल में एजुकेशन देता हूँ, रोड एक्सीडेंट से बचाने का काम करता हूँ।